सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को रब करते हुए वापस आ जाएं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम कर रहे थे ऋषिको ब्राह्मणों योग तत्व उपनिषद चल रहा है, उसका हाफ पार्ट हमने कल किया था। आज हम उसका कंप्लीट कर लेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना मेरा? जी मैम। यस। तो हम योग तत्व उपनिषद पे थे, तो इसमें बताए गए हैं आपके 4 प्रकार के मंत्र, योग बताए गए, मंत्र, लय, हठ और राजयोग, इनकी अवस्थाएं, आहार और दिनचर्या, ये इसका सिलेबस है। इसमें ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। मंत्र इसमें 142 दिए गए हैं। संवाद इसमें पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु का है। 3 मुद्राएं हैं, वज्रौली, अमरोली और सहजौली। 4 अवस्थाएं हैं, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति। और एक सिद्धि का भी वर्णन है, भूचरी सिद्धि का वर्णन। ये सब हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट इसमें सृष्टि का क्रम है। सृष्टि का क्रम सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच महाभूत और उसके बाद धातु और फिर गुणात्मक पिंड, पिंड मतलब शरीर की उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति का उपाय। इसमें 2 प्राप्ति के उपाय बताए, ज्ञान और योग, मतलब कि सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा दोनों का एक साथ अभ्यास करने के लिए भी बोला गया है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है उनको प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ईश्वर या परमात्मा। फिर योग के इसमें बहुत सारे भेद बताए गए हैं, अनेकों प्रकार का योग होता है, उसमें से 4 यहाँ पर प्रकार बताए गए, मंत्र, लय, हठ और राजयोग। इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, मंत्र, लय और हठ और राजयोग। फिर हमने कल मंत्र योग के बारे में पढ़ा था। मात्रिका का डाउट होता है। मात्रिका होती है जो भी हमारी मात्राएं होती हैं, उनका जो हम सही रूप से जो उच्चारण करते हैं उसको यहाँ पे मात्रिका बोला गया है। ठीक है। और इसमें भी थोड़ा डाउट था कि जो लय योग है, जो भोजन करते कला रहित जो परमात्मा होता है, जो हमारे निर्गुण परमात्मा होते हैं, उसको हम कला रहित बोलते हैं। जैसे हमारे कृष्ण है, राम है, वो हमारे कला सहित हैं। और जैसे जो कला रहित मतलब होता है जो निर्गुण परमात्मा है, उनको हम कला रहित बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हठ योग है उसी को यहाँ पर अष्टांग योग का भी नाम दिया गया है। तो यमों में श्रेष्ठ मिताहार था, उसे लघ्वाहार भी बोला गया है। नियमों में अहिंसा, मुख्य 4 उपनिषद हैं, सिद्ध, पदम, सिंह और भद्र। और इस 29वें मंत्र का इसका वहां पर उल्लेख मिलता है। फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसका आगे विस्तृत वर्णन है। फिर ध्यान, भ्रिकुटी में मध्य का भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान बोला गया है। और समाधि साम्यावस्था को कहा गया है। फिर यहाँ पे प्राणायाम पद्मासन में करना चाहिए। फिर कुटिया का वर्णन यहाँ पर किया गया और बैठने का आसन बताया गया है। फिर नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया था यहाँ पे कि पद्मासन में करना है और दाएं हाथ से अपने नासिका मुद्रा तो नहीं लिखा है, दाएं हाथ से अंगूठे को दबाकर, मतलब पिंगला को दबाएं और फिर रेचक पूरा कुंभक करना है। 16, 24 और 32 मात्रा से करना है।
फिर मात्रा का वर्णन क्या है, अपने हाथ से जानू की जो प्रतीक्षा करना, घुमाना है और एक चुटकी बजाना, यही मात्रा यहाँ पर कहला जाती है। और 3 महीने में नाड़ी का शोधन हो जाता है। फिर इसके लाभ बताए गए हैं, शरीर में हल्कापन, जठराग्नि तीव्र होती है, पृष्ठता आती है, और पथ्य पथ्य भी बताए गए थे। और जब हमारे ऐसे हम आहार को ग्रहण करते हैं तो हमें वायु को धारण करने की क्षमता आ जाती है, जिससे केवल कुंभक की सिद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। फिर कुंभक सिद्धि की स्थिति बताई गई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ लिखा है। इसमें धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ रहा है। प्रथम में आपका कम अभ्यास है, द्वितीय में फिर थोड़ा सा अभ्यास बढ़ गया है, और तृतीय में उससे और थोड़ा अभ्यास बढ़ गया, और चतुर्थ में सबसे ज्यादा आपका अभ्यास बढ़ गया कुंभक का। तो उस प्रकार की आपकी स्थितियां यहाँ पर आएंगी। ठीक है। फिर भूचर सिद्धि थी, भूचर पे विजय प्राप्त कर लेना। फिर ओमकार प्राणायाम के बारे में पढ़ा था। फिर 4 अवस्थाएं थी यहाँ पे, आरंभ, घटा, परिचय एवं निष्पत्ति, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं। आरंभ अवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। घटावस्था में थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, कल थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया को यहाँ पर घटावस्था की प्राप्ति सहजता से हो जाती है जब आप वायु को धारण करते हैं, मतलब कि कुंभक की जो स्थिति हो जाएगी वो उसके बारे में कहा गया है। वैसे तो इसमें बोला भी गया है कि प्रणव जप के पश्चात, जब हमारा प्रणव जप हो जाता है उसके बाद वायु को धारण करने की जो क्षमता है उसी को यहाँ पर घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्याहार से भी घटावस्था की प्राप्ति होती है। जब हमारा प्रत्याहार कंप्लीट हो जाता है तब भी हमें प्रत्याहार की अवस्था यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर स्वरूप बताया था, जब प्राण और अपान, मन बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा की एकता घटित होते हैं, मतलब कि दोनों एक हो जाते हैं, तो वह घटावस्था कहलाती है। फिर घटावस्था के चिन्ह थे, पूर्व में जितना भी अभ्यास योगी करता है उसका चतुरांश भाग ही करने के लिए बोला गया है। मतलब कि जैसे पहले 80 कुंभकों का या 80 बार वह प्राणायाम करता था तो उसका चतुर्भाग ही करना है, उसको अब 20 बार ही उसका अभ्यास करना है, ऐसे करने के लिए बोला है। जितना भी वो पूर्व में अभ्यास करता था उसका चतुर्भाग उसे करना है। दिन अथवा रात्रि में मात्र एक पहर में ही उसका अभ्यास करते हैं। हमारे जो पूरे दिन और रात्रि में 8 पहर होते हैं, उन 8 पहर में से केवल एक ही पहर में उसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। और दिन में केवल कुंभक एक ही बार करें, ऐसा भी कहा गया। केवल जो कुंभक है उसको केवल एक ही बार करना है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट था परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में कुंडली जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर निष्पत्ति अवस्था का भी वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम केवल कुंभक कौन सा होता है? बोलिए। केवल बिना रेचक और पूरक के जो होता है वो केवल कुंभक होता है, जिसमें श्वास लेना छोड़ने कुछ भी नहीं होता है, उसे केवल कुंभक बोलते हैं। प्रत्याहार के बारे में हमने कल पढ़ा था, और उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं आज धारणा। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, चित्त भी बोला गया, चित्त के साथ वायु के साथ जो चित्त है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारणा प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पे पंच धारणाएं दी गई हैं। ऐसी ही पंच धारणा में त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी पढ़ी थी, और घरेण संहिता में भी थोड़ा मिलता जुलता वहां पर भी इसका वर्णन है। तो 5 धारणाएं होती हैं जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इनके स्थान दिए गए हैं। स्थान जो हमने त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में पढ़े थे उससे थोड़े से डिफरेंस हैं, उसी से मिलते जुलते हैं, मगर थोड़े से उनमें अलग अलग जो स्थान है वो अलग अलग दिया गया है। इसमें पैर से लेकर जानु तक, घुटने तक का स्थान, जानु मतलब घुटना का स्थान है पृथ्वी का। रंग पीला है, बीज लम है। जैसे हमारे वो होते हैं चक्र होते हैं, उसमें पहले लम, वम, रम, यम और हम, ऐसे जो बीज मंत्र होते हैं उसी तरह के यहाँ पे सीक्वेंस भी दिया गया। पहले लम है। फिर देवता यहाँ पे बताए गए हैं, चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा यहाँ पे बताए गए हैं, 4 भुजाओं वाले, 4 मुख वाले ब्रह्मा यहाँ पे देवता बताए गए हैं। समय बताया गया, जब हम धारणा करेंगे तो उसका समय कितना होगा, 5 घटी। 5 घटी मतलब 2 घंटे। फिर जो आकृति है यहाँ पे 4 कोने वालों है, स्क्वायर के रूप में है, 4 कोने हो चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हो, उस तरह की आकृति का धारणा करनी है। और जब आप ये धारणा कर लेंगे तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या होगा, पृथ्वी तत्व पर आप विजय प्राप्त कर जाएंगे। पृथ्वी में जो भी कोई भी चीज है, जैसे पृथ्वी में प्रवेश करना है या पृथ्वी से संबंधित जो भी है, उस पे आप
विजय प्राप्त कर लेंगे पृथ्वी तत्व पर। नेक्स्ट है जल। जल जो स्थान है वह जानू से गुदा तक का स्थान है। इसमें शुक्ल रंग है, शुक्ल मतलब हो गया आपका सफेद रंग। बीज मंत्र वम है। देवता इसके चतुर्भुज विष्णु है। चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाले विष्णु है। ध्यान यहाँ पे 5 घटी का है। आकृति अर्ध चंद्र की है। और फल इसका क्या हो जाएगा, जल तत्व पर विजय प्राप्त हो जाएगी और सभी पाप से हट जाते हैं, जो सभी पाप हैं वे हट जाते हैं जल तत्व पर धारणा करने से। नेक्स्ट है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है आपका गुदा से लेकर हृदय तक, एनस से लेकर आपका हार्ट तक। इसमें जो रक्त वर्ण क्या है, रक्त, रक्त मतलब हो गया आपका लाल वर्ण। और फिर रम बीज मंत्र है। इसमें त्रिनेत्रधारी रुद्र है, मतलब 3 आंखों वाले जो रुद्र हैं उनका वो देवता है यहाँ पर। और ध्यान का समय 5 घटी ही है और आकृति 3 कोने की है। अग्नि का वैसे हम ज्यादातर देखते हैं तो 3 कोने त्रिभुजाकार ही यहाँ पर ज्यादातर आता है और अग्नि तत्व पर विजय को प्राप्त कर लेता है। अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेना मतलब कि अग्नि में आप समाहित भी हो जाओगे तो आप जलोगे नहीं, इतनी आपकी अग्नि तत्व पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वायु। वायु हृदय से लेकर भूमध्य, भूमध्य आज्ञा चक्र पर आईब्रो सेंटर तक। फिर इसका रंग है आपका कृष्ण, कृष्ण मतलब हो गया आपका काला। और यम बीज मंत्र है यहाँ पे विश्वोत्त मुख सर्वज्ञ ईश्वर है। विश्वोत्त मतलब ऐसा ईश्वर जिसका मुख सभी ओर है, उसको विश्वोत्त मुख बोलेंगे। इसका ध्यान का समय 5 घटी है। षटकोण मतलब जिसके 6 कोने हों ऐसी आकृति का ध्यान करना है। इसमें क्या होगा, वायु पर विजय प्राप्त होगी और आकाश गमन की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी फल इसका। फिर नेक्स्ट है आकाश। आकाश में भूमध्य से लेकर मूर्धा तक है। धूम है, धूम मतलब हो गया आपका धुएं के जैसे, धुएं का आकार ग्रे कलर का होता है उसी तरीके का हो जाएगा। और इसमें बीज मंत्र हम है। इसके देवता सदाशिव हैं और ध्यान आपका समय इसमें 5 घटी है और आकृति व्योम वृत्त लिख सकते हैं, यहाँ पे वृत्त भी लिख सकते हैं, वृत्त भी ऐड कर लेंगे अपने उसमें। और फल जो है इसका आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है और अत्यंत सुख की भी प्राप्ति होती है। तो हमारा वायु में भी आकाश गमन की सिद्धि है और आकाश में भी आकाश गमन की सिद्धि है, इसका ध्यान रखेंगे। और जो जल तत्व है में सभी पाप भी हट जाते हैं और जो आकाश है उसमें अत्यंत सुख की प्राप्ति भी होती है। ये क्लियर है सभी को? मैम आपने क्या बताया, व्योम या व्योम वृत्त, वृत्त मतलब होता है गोल। मैम अपने चतुर्भुज विष्णु जो बताया जल तत्व में, इसमें विष्णु जी को नारायण भी बोल सकते हैं क्या? नारायण भी बोल सकते हैं। ओके। चलिए आगे चलें। फिर यहाँ पे पंच धारणा जब आपको प्राप्त हो जाती है उसका फल दिया गया है। पंचभूतों पे विजय, ये तो पहले ही उसमें हो गया है। फिर योगियों का जो शरीर है वह अत्यंत दृढ़ हो जाता है और मृत्यु का जो भय है वह समाप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। 3 इसके लाभ बताए गए हैं पंच धारणा के। नेक्स्ट आ जाता है आपका ध्यान। यहाँ पर जो ध्यान है वह 2 प्रकार का बताया गया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। 2 प्रकार का ध्यान है। सगुण ध्यान किसे हम कहते हैं, सगुण ध्यान जो होता है जैसे हम किसी की आकृति का कोई भी जब हम ध्यान करते हैं, किसी का जिसका आकार होता है, आकार मतलब जैसे किसी मूर्ति का किसी चीज का, वह हो जाता है हमारा सगुण ध्यान। और जो निर्गुण ध्यान है मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जो कला रहित हो, वह हो गया आपका निर्गुण ध्यान। 2 प्रकार के ध्यानों का वर्णन है यहाँ पर। और सगुण ध्यान का समय भी बताया गया है कि 6 घटी मतलब 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देव का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। मतलब अपने इष्ट ध्यान का आकाश तत्व में इष्ट देव का ध्यान करना है, निरंतर ध्यान करना है, उसे ही यहाँ पे सगुण ध्यान बताया गया है। और सगुण ध्यान का फल भी बताया गया है, इससे अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा बताया गया है। अणिमा सिद्धि का और कहाँ वर्णन किया गया है इस उपनिषद में, बताएं। अणिमा सिद्धि का कल पढ़ा था हमने। अभी लर्न किसी को याद नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा था। बताइए। मैम मंत्र योग में पढ़ा था। मंत्र योग में पढ़ा था, वहां पे आया था कि अणिमा, जो अणिमा है, अणिमा का ज्ञान हो जाता है, जो 8 सिद्धियां उनका ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर सगुण ध्यान में अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है।
फिर नेक्स्ट है आपका निर्गुण ध्यान। निर्गुण मतलब निराकार रूप का ध्यान करने से समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ध्यान करने से समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे सभी को समझ में आगे चले। चलो फिर नेक्स्ट है आपका समाधि। समाधि में बताया गया है योग में निष्णांत। निष्णांत होता है जब हम योग में निपुण हो जाते हैं या कुशल हो जाते हैं, जब हम अच्छे से कर लेते हैं योग को। योग में निष्णांत मतलब जो कुशल जो साधक 12 दिन में समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया गया है। द्वादश मतलब हो गया आपका 12 दिन में समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मगर कब प्राप्त कर लेता है? जब वह योग में कुशल जब हो जाता है तब वह 12 दिन में समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया गया है। फिर वह योगी वायु प्राण को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया गया है। जब वायु को स्थिर कर लेता है, मतलब वायु को स्थिर मतलब कुंभक की स्थिति हो जाती है, स्थिर कर लेता है तो जीवन से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर जो आपका 107 श्लोक है उसमें फिर बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था ही समाधि है, मतलब जीवात्मा का परमात्मा में एक हो जाना ही समाधि यहाँ पर बताया गया है। फिर उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो, जैसे जो योग साधक है उसे अपने शरीर छोड़ने की इच्छा है तो वह उस शरीर का परित्याग भी किया जा सकता है, इसमें ऐसा बताया गया है। स्वदेह मतलब कि अपनी देह को अगर उसकी इच्छा है तो वह उसे परित्याग भी कर सकता है, उसे छोड़ भी सकता है, त्यज्य भी सकता है। क्लियर है सभी को? ये जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था मतलब कैसे? समान अवस्था मतलब कि जब एक हो जाएंगे, जीवात्मा जो है हमारे अंदर जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है वो जब समान हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे तो वह अवस्था है। सभी जगह आता है ना प्राण और अपान का एक हो जाना, जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना, वही जो स्थिति है समान अवस्था वहां पे यही दिया गया है, एक हो जाना। मतलब जो जीवात्मा है परमात्मा जब एक हो जाते हैं तो वह समाधि की स्थिति है। ओके है सभी को? जी मैम। चल फिर अभी है इसमें मुद्राएं, मुद्राओं का वर्णन है। तो जो आपका मुद्रा है महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च, खेचरी, जालंधर, उद्यानश्च, मूलबंधस्तैवच, दीर्घ प्रणव संधान सिद्धांत श्रवण, परम वज्रौली च अमरौली च सहजौली, त्रिधामता। मतलब कि जो महामुद्रा है, महाबंध है, महावेद है, खेचरी है, जालंधर बंध है, उड़ियान बंध है, मूल बंध है, दीर्घ प्रणव संधान। तो मेरे हिसाब से होगा कि जो प्रणव का जो बहुत ऊंचे स्वर में हम जाप करते हैं या बहुत लंबा जो जाप करते हैं उसको कह सकते हैं। परम सिद्धांत को सुनना, जो दीर्घ प्रणव संधान है, ओम का जो उच्चारण है उसको सुनना, तथा वज्रौली, अमरौली एंड सहजौली, ये 3 मुद्राएं बताई गई हैं। 3 मुद्राएं यहाँ पे मेन बताई गई हैं, वैसे तो इतनी सारी बताई गई हैं मगर 3 यहाँ पर मेन बताई गई हैं, वज्रौली, अमरौली और सहजौली। ये 3 मुद्राएं हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया, अमरौली, सहजौली और वज्रौली। फिर इनकी विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी किसी की विधि दी गई है, किसी का लाभ दिया गया है, पूरा अच्छे से सीक्वेंस नहीं दिया गया, जितना टेक्स्ट में था, जितना उपनिषद में था उतना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। किसी का लाभ दिया गया, किसी का लाभ नहीं दिया गया, किसी की विधि दी गई है, तो हिसाब से देख लेंगे। जो महामुद्रा है, महामुद्रा के बारे में बताया गया कि बाएं पैर को योनि स्थान पर लाएं और दाएं पैर का अंगूठा पकड़कर ठोड़ी को छाती से लगाएं, फिर पूरक करें, फिर कुंभक और रेचक करने के लिए बताया गया है, और पुनः दाएं पैर से करें। इसे उपनिषद में महाबंध की विधि बताई गई है। महामुद्रा और महाबंध दोनों में एक ही ऐड कर दिया गया, उस पहले इसको बताया गया और कहा फिर ये महाबंध की विधि है। तो इस तरीके से ये तो स्थिति है, उसको ही महाबंध भी बोल दिया गया है वहां पर। ठीक है, विधि ये बताई गई, महामुद्रा की विधि बताई गई है मगर उसे महामुद्रा की विधि को महाबंध कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महावेद। महावेद के लिए क्या कहा गया है? महाबंध करने वाले योगी
एकाग्र होकर कंठ मुद्रा वही हो गया जालंधर बंद द्वारा वायु की गति का निरोध करके दोनों नासिका रंध्रों का मतलब कि नाक से संकुचन करके वायु को शीघ्र भर जाती है, ऐसा बोला गया है। इसी को यहाँ पर महावेद बताया गया है। ठीक है, महाबंद करने वाले योगी जब एकाग्र होकर कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंद की स्थिति करते हैं या कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति का निरोध कर देते हैं, दोनों नासा रंध्रों को संकुचन करके वायु शीघ्र भर जाती है। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया है ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये कौन सी विधि बताई है इसका भी नहीं आइडिया है। इसी को यहाँ पर महावेद कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कंठ मुद्रा कौन सी होती है मैम? क्या कह रहे हैं? कंठ मुद्रा कौन सी होती है? कंठ मुद्रा जालंधर बंद को कह सकते हैं हम। जालंधर बंद लगाएंगे तो वायु की गति का निरोध होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है खेचरी, जिह्वा को लौटाकर मतलब कि पीछे की ओर ले जाकर अंत कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना, यहाँ पर खेचरी मुद्रा बोला गया है। खेचरी मुद्रा, और जो जो दृष्टि है आपकी भ्रुकुटी मतलब आज्ञा चक्र आपके आईब्रो सेंटर पे होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। ये तो सभी में दिया गया है, इसमें कोई नया नहीं है। फिर जालंधर बंद, कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक वक्ष स्थल पर स्थापित करना ही जालंधर बंद कहा गया है। फिर नेक्स्ट उड्यान बंद, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है उसे ही यहाँ पर उड्यान बंद कहा गया है। इन तीनों के ही लाभ नहीं बताए गए हैं यहाँ पर, खेचरी, जालंधर बंद और उड्यान बंद के। फिर नेक्स्ट है आपका मूल बंद। मूल बंद को यहाँ पे योनि बंद भी कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। एड़ी को योनि स्थान से लगाकर अपान को ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर उठाएं, यही योनि बंद कहा गया है, यही मूल बंद यहाँ पर कहा गया है। फिर इसका लाभ यहाँ पे बताया कि प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एकता हो जाती है। प्राण और अपान की, नाद और बिंदु की एकता हो जाती है, उसी को यहाँ पर मूल बंद का लाभ बताया गया है। ओके है सभी को? नेक्स्ट यहाँ पे बताई गई विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा के लाभ भी बताए गए हैं और विधि भी। प्रथम दिन में क्षण भर का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसा करना चाहिए? सिर नीचे की ओर करके पैरों को ऊपर की ओर करके करना है। ठीक है, और इसका अभ्यास कैसे बढ़ाना है? प्रत्येक दिन एक एक क्षण भर का निरंतर अभ्यास को बढ़ाते जाना है। पहले दिन एक क्षण करना है, उसके बाद निरंतर क्षण क्षण भर अभ्यास बढ़ाते हुए जाना है विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास में। ये इसकी पोजीशन है, आपका सिर नीचे की ओर होना चाहिए और जो आपके पैर है वे ऊपर की ओर होने चाहिए। नेक्स्ट इसके लाभ दिए गए हैं। समस्त व्याधियों का नाश करने वाली है, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाली है, अधिक आहार पचाने में समर्थवान है, मतलब कि आप बहुत अधिक भोजन भी करते हैं उसको भी अच्छे से जल्दी से आप पचा लेते हैं। कम आहार से योगी के शरीर को नष्ट करती है। जो हमारी विपरीत करनी मुद्रा है उससे जो हमारी जो वो है जठराग्नि वो तीव्र हो जाती है। इससे अगर हम कम आहार खाएंगे तो वो हमारे शरीर को नष्ट कर देगी, मतलब हमारे शरीर को ही जलाने लग जाएगी वह अग्नि। तो इसलिए कम आहार नहीं खाना जब आप विपरीत करनी मुद्रा को आप कर रहे हैं तो। और 6 मास में ही वलित और पलित रोग दूर हो जाते हैं। 6 नहीं आएगा यहाँ पे, वलित और पलित रोग दूर हो जाते हैं वो आएगा। और प्रतिदिन एक पहर 3 घंटे का अभ्यास जो करता है वह काल को भी वश में कर लेता है, मतलब कि मृत्यु को भी वश में कर लेता है, उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती है या मृत्यु को वश में कर लेता है। फिर नेक्स्ट है वज्रौली। वज्रौली का यहाँ वर्णन नहीं मिलता है, विधि का वर्णन नहीं मिलता है। इसके लाभ बताए गए, सिद्धा अवस्था की प्राप्ति होती है, भूत और भविष्य का ज्ञाता हो जाता है, भूत और भविष्य को जान लेता है, और आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे 3 वज्रौली के लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट है अमरौली। अमरौली के बारे में बताया गया है, जो योगी अमरी, अमरी को मूत्र भी बोला जाता है और सोमरस, यहाँ पे दोनों मीनिंग हम ले सकते हैं, तो ज्यादातर सोमरस को भी ले सकते हैं, तो पान करता है और सूंघता है, साथ में वज्रौली का अभ्यास करता है, उसे यहाँ पे अमरौली का साधक कहते हैं। ये हो गया आपका अमरौली। और वलित पलित रोग कौन से होते हैं? क्या कह रहे हैं? वलित और पलित रोग कौन से होते हैं? वलित आपका हो जाता है
झुर्रियां और आपके बाल पकना, और पलित मैम? दोनों का है ना, एक का झुर्रियां हो गया और पलित तो आपके बाल पकना, झुर्रियां और बाल ठीक है पकना। मैम। ओके। फिर है आपका, इससे क्या होता है, लाभ इसका दिया गया, राजयोग को सिद्ध करने वाले समर्थवान हो जाते हैं। जो अमरोली का जो साधक होता है वह राजयोग को सिद्ध करने में समर्थवान हो जाता है, ऐसे बताया गया है। और उसे विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, विवेक ज्ञान उसका जागृत हो जाता है और वैराग्य की तरफ पे बढ़ जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, मैम बोलिए। मैम एक पहर में 3 घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं। जी मैम, यही डाउट हो रहा था। ठीक। नहीं, 3 ही घंटे होते हैं एक पहर। टोटल हमारे 8 पहर होते हैं दिन में, तो 3 अट्ठे 24 घंटे। जी मैम। नेक्स्ट है आपका राजयोग। अभी तक हमने 3 योग पढ़ चुके हैं हम ऊपर, मंत्र योग, लय योग और हठ योग। हठ योग को ही यहाँ पे अष्टांग योग बोला गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका राजयोग। राजयोग के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर, वज्रौली एवं अमरौली को साधने के पश्चात, जो अभी हमने 2 मुद्राएं पढ़ी हैं, वज्रौली और अमरौली को साधने के पश्चात जो साधक है वह राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और राजयोग के सिद्ध हो जाने पे योगी हठ योग की क्रिया या हठ योग को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसा बताया गया है। जब आपका राजयोग सिद्ध हो जाता है वज्रौली और अमरौली से, तो आपको हठ योग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर लास्ट में आपका प्रणव का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि प्रणव जो है, ओमकार जो है, उसका स्वरूप कैसा है। यहाँ पे 3 अक्षर वाला, अ उ और म, 3 लोक, भू भुव स्व, 3 वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और 3 संध्याएं होती हैं जहां पर 3 काल मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रातः, दोपहर और सायकाल 3 संध्याएं, 3 स्वर, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, 3 स्वरों की बात की गई है, 3 अग्नियां, 3 गुण, इस तरह प्रणव का स्वरूप बताया गया है। नेक्स्ट आपका फिर है हृदय संस्थान के बारे में बताया गया है, जो अनाहत चक्र होता है हमारा। अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है, मतलब कि यहाँ पे अनाहत चक्र है, जो हार्ट सेंटर पे हमारा जो चक्र होता है हृदय संस्थान में, वहां पे जो कमल स्थित है उसका जो मुख है वह नीचे की ओर है। यहाँ पे जो उसका कमल है वो उसका मुख नीचे की ओर बताया गया है, और जो उसकी नाल है वह ऊपर की ओर बताई गई है। जो नाल है मतलब कि जहां से नाल हो जाता है, जो उसकी डंडी है, तना है, जो उसकी नाल है वह ऊपर की ओर है, जो कमल है वो नीचे की ओर बताया गया है। फिर नीचे बिंदु है, उसी के नीचे एक बिंदु भी बताया गया है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और ये कहाँ पर है, हमारे अनाहत चक्र में, हार्ट सेंटर में अनाहत चक्र में ये बताया गया है, वहां पर ऐसा कमल स्थित है। फिर यहाँ पे बताया गया है जो हमारे ओंकार की 3 मात्राएं होती हैं, 4 जो मात्राएं हैं, उससे क्या क्या हो जाता है। अकार जो है, अकार में क्या होता है, हृदय कमल को रेचित किया जाता है। रेचित मतलब होता है निर्माण करना या बनाया जाता है। अकार से हृदय कमल को रेचित किया जाता है। उकार से उसका भेदन किया जाता है। भेदन मतलब उसको छेदना या उसको वहां से निकलना, भेदन किया जाता है। जैसे हम ग्रंथि का भेदन करते हैं ना, वैसे यहाँ पे उकार से भेदन किया जाता है, उस हृदय कमल का भेदन किया जाता है। फिर मकार से नाद की प्राप्ति हो जाती है, और अर्ध मात्रा से पाप का नाश होता है। शुद्ध स्फटिक के समान यहाँ पर इसे बताया गया अर्ध मात्रा को। ठीक है, ओके है सभी को? मैम एग्जाम में अगर बोलेंगे कि मात्रा ओम की कितनी मात्रा है और ऑप्शन में 3 और 3.5 दोनों दिए जाए तो फिर किसको क्लिक करेंगे? क्या कह रहे हैं? जो ओंकार की मात्रा है तो कई जगह पे 3 मात्रा है और कई जगह पे 3.5 है, तो ये हाँ अर्ध मात्रा है, ये अर्ध मात्रा जो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है उसके बारे में बताया गया। मैडम ये 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, वो एक बार बताया ना आपने, बताया था। वैसे तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, वैसे तो इन्हीं चीजों को याद करना है कि 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्याएं,
3 स्वर, 3 अग्नि और 3 गुण। गुण हो गए आपके। फिर भी एक बार बता देती हूँ, 3 अक्षर आपके हो गए अ, उ और म। 3 लोग भू, भ, स्व। 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका हो गया सामवेद। 3 वेद, 3 संध्याएं प्रातः, दोपहर और साय। 3 स्वर हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। 3 अग्नियां, जठराग्नि, धात्विक अग्नि और भूताग्नि। और 3 गुण हो गए सत्य, रज, तम। मैडम 3 डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, क्योंकि आपके जो उपनिषद है उसमें वो नहीं दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। समझने के लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये उपनिषद खत्म होता है। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हमें आज क्लास भी थोड़ा जल्दी खत्म करना है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, और जो आपने धातुएं बताई हैं वो मेन जो 3 धातुएं हैं ना? धातु कौन से? अग्नि के बारे में पूछ ओ, रहे हैं? 3 नहीं अग्नि। सॉरी, मुद्राएं, सॉरी मुद्रा, जो मुद्राएं बताई हैं जो मेन, वो मुद्राएं 3 है ना? इसमें देखिए, आपको वैसे तो इतनी सारी मुद्राएं दी है, मगर अगर पूछेगा कितनी 3 मुद्राएं, तो यही बोलेंगे आप, वज्रौली, अमरोली और सहजौली। मैम सहजोली का शायद यहाँ पे था नहीं। सहजौली का वर्णन नहीं किया गया है कि उसकी विधि और वो बताया नहीं गया है, ओके, और थैंक यू। वज्रौली और अमरोली का ही बताया गया है। मैम 3 अग्नि कौन से बोले आप, एक बार रिपीट करेंगे? अग्नि आपका आयुर्वेद में भी आता है, आपके वो आ जाता है जठराग्नि, जो आपकी मेन होती है, फिर धात्वाग्नि और फिर भूताग्नि। भूताग्नि 5 अग्नि हो जाती है हमारी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जो ये वाली होती है वो भूताग्नि होगी। धात्वी अग्नि होगी, धातु से जो होती है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि एग्जाम में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैम आज इसकी स्लाइड्स मिल जाएगी ना? हाँ, स्लाइड मिल जाएगी आपको, आज ही मिल जाएगी। आज स्लाइड्स अवेलेबल होगी? स्लाइड अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। तो इस पहले मैं आ जाती हूँ। मैम ये अकुशत्व क्यों बोला है? वो तो कुशत्व आएगा ना। मैम ए एंड डी होगा ना? आपको वो करना है ना, इसमें से आप देखोगे कौन सा सही है। वो तो कंफ्यूज करने के लिए डालेंगे ही डालेंगे, उनको तो कंफ्यूज करना है ना, आपको समझदार बनना है। किसी को लर्न है, ये कहाँ पर आए थे? नाड़ी शुद्धि लक्षण। नाड़ी शुद्धि के लक्षण में थे। 3 लक्षण थे, कौन कौन से 3? चलिए पहले आप मैसेज करिए, देखती हूँ मैं मैसेज। पूनम यादव जी कह रही 3। अभी और किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका सी, मतलब कि थर्ड, ए एंड डी। शरीर की लघुता और जठराग्नि विवर्धनम। मैंने कल बताया भी था कि जठराग्नि प्रदीप्त आए या विवर्धनम आए, वहां पे विवर्धन दोनों दिया है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही है, ए एंड डी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 3। ठीक है, ओके है सभी को? जी मैम। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? 8। स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। 8। तो हठ योग और जो अष्टांग योग है एक ही है, तो उस हिसाब से आपके जो 8 अंग हैं, 8 अंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा कितनी देर तक करने का निर्देश यहाँ पे बताया गया है? 3 घटिका, 5 5 घटिका। घटिका, 2 घटिका या 4 घटिका? तो सभी का 5 आ रहा है, तो 5 घटिका। तो इस तरीके से आपके जो आंसर हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस तरीके का ध्यान रखना है। चलिए, अब वैसे ही मैं पूछ लेती हूँ, और फिर मैं मंडे को टेस्ट भी लूंगी आप लोगों का, आपका त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद का और आपका योग तत्व उपनिषद, दोनों उपनिषद का टेस्ट होगा आपका मंडे को। ठीक है, और क्वेश्चन आंसरिंग में कर लेती हूँ। नेक्स्ट, चलिए बताएंगे कि इसमें संवाद किस का है? योग तत्व उपनिषद किस का है? ब्रह्मा और विष्णु। इसमें वक्ता है या श्रोता है? मैम आवाज नहीं आ रही। ब्रह्मा वक्ता है या श्रोता है? वक्ता है। वक्ता है, ठीक है। मैम वो विष्णु है ना वक्ता, ब्रह्मा तो श्रोता आएगा। सॉरी, ब्रह्मा श्रोता है और वक्ता विष्णु है। जो बताने वाले हैं इसमें वो विष्णु है। जो अष्टांग योग के बारे में, जो योग के बारे में बता रहे हैं वो विष्णु है, और जो सुनने वाले हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, टोटल मंत्र बताएंगे मुझे, इसमें मंत्र कितने हैं? सो 42 मंत्र। ठीक, ओके। धारणाएं कितनी हैं? 5 धारणाएं। आकाश तत्व में कौन से देव हैं? आकाश तत्व में कौन से देव हैं?